गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे लैमीज थ्योरम। ठीक है, लैमीज थ्योरम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। लैमीज थ्योरम कहाँ यूज करते हैं? टू फाइंड अननोन फोर्सेस। ठीक है, लैमीज थ्योरम से भी हम अननोन फोर्सेस को ही निकाला करते हैं। ठीक है, दो और तरीके हमने कौन से किए अननोन फोर्सेस के? एक है मेथड ऑफ रेजोल्यूशन और एक है मेथड ऑफ मूवमेंट्स। उन दोनों की वीडियोज मैंने बनाई है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक है हमारा लैमीज थ्योरम। ठीक है, लैमीज थ्योरम क्या कहती है हमें? Lami's theorem state that if three coplanar forces acting at a point be in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the two forces. ठीक है, बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास देखो तीन फोर्सेज हैं, सपोज करो P, Q और R। These are three forces which are coplanar and of course concurrent की एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है, which are coplanar। ठीक है, then each force is proportional to the sine of angle opposite to that force। मतलब देखो कोप्लेनर क्यों बोला गया? कोप्लेनर इसलिए ताकि अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होनी चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री, इसलिए कोप्लेनर बोला गया। ठीक है, अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट है, एक सिस्टम है हमारे पास जो एक इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है, दैट सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, मतलब ये जो पॉइंट होगा, जो इनका डॉट होगा, दैट शुड बी स्टेशनरी। देन ईच फोर्स इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल। मतलब P अपॉन इसके ऑपोजिट, P के ऑपोजिट, फोर्स के ऑपोजिट कौन सा एंगल है हमारे पास? अल्फा। P अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू Q। Q के ऑपोजिट कौन सा एंगल है हमारे पास? बीटा। तो Q अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू R। R के ऑपोजिट क्या हमारे पास? गामा। तो R अपॉन साइन गामा। ठीक है, तो यही हमारा लैमीज इक्वेशन है। ठीक है, लैमीज इक्वेशन बेसिकली क्या कहती है? अगर हमारे पास तीन फोर्सेज हैं विच आर कॉन्करेंट एंड आर कोप्लेनर एंड आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में है, ईच फोर्स इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्स। तो P अपॉन साइन अल्फा अपॉन में कौन सा एंगल आएगा? जो एंगल बाकी दो फोर्सेज के बीच में होगा। ठीक है, P के ऑपोजिट में अल्फा आएगा, Q के ऑपोजिट में बीटा है तो Q अपॉन साइन बीटा, और R के ऑपोजिट में गामा है तो R अपॉन साइन गामा। ठीक, तो इस केस में अगर हमें देखो अल्फा बीटा और गामा पता लगे और P Q R में से कोई भी एक फोर्स, सपोज करो Q फोर्स हमारे पास नोन थी 10 न्यूटन या 20 जो भी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू में पता है, तो P अननोन फोर्स और R अननोन फोर्स, इन दोनों की वैल्यूज को हम आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अंदर बस इक्वेशन पुट करनी है, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर देना। ठीक है, Q पता होगा, अल्फा बीटा पता होगा, तो P की वैल्यू पता लग जाएगी, और एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो आपस में, Q अपॉन साइन बीटा को R अपॉन साइन गामा से, तो R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो P Q R क्या है हमारे पास? तीन फोर्सेज हैं, और अल्फा बीटा गामा क्या है? आर द एंगल्स बिटवीन देम। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं और इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं। एन इलेक्ट्रिक फिक्सचर एज शोन इन द फिगर, बेस 15 न्यूटन, तो 15 न्यूटन इसका वेट है। ठीक है, हैंग्स फ्रॉम अ पॉइंट सी बाय टू स्ट्रिंग AC एंड BC। AC और BC हमारे पास टू स्ट्रिंग्स हैं जो इस इलेक्ट्रिक फिक्सचर को हैंग कर रहे हैं। ठीक है, द स्ट्रिंग इज इन AC इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, तो AC हमारा 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, एंड BC एट 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल बोल दो, वर्टिकल बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल भी है ये। ठीक, as shown in the figure using Lami's theorem और अदरवाइज मतलब आप इसके अंदर मेथड ऑफ रेजोल्यूशन का क्वेश्चन भी उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को रिजॉल्व करके। ठीक है, पर हम लैमीज थ्योरम पे ज्यादा फोकस करेंगे। डिटरमाइन द फोर्सेज इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो कह रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर फोर्सेज निकालो, क्योंकि इसका अपना एक वेट 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो न्यूटन भैया का तीसरा लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, नीचे कुछ फोर्स लग रही है तो ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी हमारे पास। AC के अंदर भी एक टेंशन आ रही होगी और BC के अंदर भी एक टेंशन आ रही होगी, तो इसको हम नाम दे देते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग BC TBC, और टेंशन इन स्ट्रिंग AC TAC। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब हम सिर्फ फोर्सेज को रहने देंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, TBC इस तरफ, TEC एक तरफ, और 15 न्यूटन एक तरफ। ठीक है, और ध्यान से देखा जाए तो ये लैमीज थ्योरम की तरह की बन गई, तीन कोप्लेनर फोर्सेज हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में है, स्टीप पॉइंट स्टेशनरी है। ठीक है, अब हमारे पास 15 न्यूटन एक फोर्स हमें पता है। ठीक है, दो फोर्सेस हमें निकालनी है कि ये TBC कितना है और TAC की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों एंगल्स को निकाल लूँ बीच में, तो ये आराम से निकल जाएंगे। देखते हैं एंगल्स कैसे निकलेंगे। ठीक है, एंगल्स निकालने के लिए बारी बारी करके चलेंगे, बहुत इजीली, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एंगल्स आराम से निकल जाएंगे। सपोज करो पहले हम इस वाले एंगल को निकाले जाते हैं, इसको मैं 1 नाम देता हूँ, 1 एंगल को। ठीक है,
इस वाले के अंदर देखें, अगर बीसी से अगर मैं एक पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 प्लस 45, दिस एंगल इज 90 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। एक एंगल मेरे पास आ गया 135 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल देखते हैं, इसको टू एंगल को कैसे निकालेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, ठीक है। पहले पिछला मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरफ, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वली अपोजिट एंगल कुछ कहते थे इसको हम, ठीक। 60 प्लस 90 टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 90 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो तीसरा एंगल हमारे पास आ गया 150 डिग्री। अब ये ऊपर का एंगल निकालना है, तो बस कोप्लिनर फोर्सेज हैं, दिस प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 360, 135 प्लस 150 प्लस लेट दिस बी x इज इक्वल टू 360। और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 75 डिग्री, ठीक है। तो अपर एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 75, ठीक। कुछ देखो, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को पहले हमने सबसे इजीली सिंपल फोर्स बनाई, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर मतलब बॉडी से फ्री है ये, इसके अंदर कोई भी बॉडीज नहीं है, सिर्फ फोर्सेज हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। देयर आर नो बॉडीज, देयर आर ओनली फोर्सेज इन दिस डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम में हमने देखा कि हमारे पास एक फोर्स नोन थी और दो अननोन फोर्स थी। अननोन फोर्सेज निकालनी थी हमने, तो हमने एंगल्स निकालनी शुरू की, ठीक है। एंगल ज्योमेट्री ऑफ फिगर, जो आपकी ज्योमेट्री है उसके अंदर से एंगल्स निकल जाएंगे कैसे ना कैसे करके, ठीक है। इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको सर, ठीक। अब आपके पास ये फिगर आ चुकी है, ठीक है। इसके अंदर अब हमारी लेमिज थ्योरम क्या कहती है, टीबीसी अपॉन, टीबीसी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, साइन ऑफ 150 डिग्री। टीबीसी बीसी के अलोंग देखो कौन सा 150 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल ऑपोजिट है, इज इक्वल टू टीएसी अपॉन, टीएसी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, 135 डिग्री, टीएसी अपॉन साइन ऑफ 135 विल बी इक्वल टू 15 जो आपको फोर्स दे रखी है अपॉन साइन ऑफ 75, ठीक है। यही क्या आता है हमारे पास, लेमिज थ्योरम, ठीक है। एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो आपस में, ठीक है। साइन 135 साइन 75, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, इसकी वैल्यूज डायरेक्ट निकल जाएगी आपके पास, ठीक है। 15 पता है तो टीएसी की वैल्यू निकल जाएगी, एक बार इसको हम इस इक्वेशन के साथ पुट कर देंगे तो आपके पास टीबीसी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक। लेमिज थ्योरम अप्लाई करके ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। और हमने जब इसको इक्वेट करना शुरू किया तो टीएसी की वैल्यू हमारे पास आई 10.98 और टीबीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 7.76 न्यूटन, ठीक। तो इसके अंदर देखो सीधा साइन 45 भी लिख सकते हैं साइन 135 को, वरना आपको उस कैलकुलेटर आप डायरेक्टली साइन 135 को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। साइन 45 इसने कैसे लिखा, साइन 180 माइनस करके, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इतने कॉम्प्लेक्सिटी में जानेंगे आप डायरेक्टली, आपके हाथ में साइंटिफिक कैलकुलेटर है, डायरेक्टली इन एंगल को सॉल्व करो, बात एक ही है, आपके पास यही आ जाएगा, ठीक। तो ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज और इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। लेमिज थ्योरम में कभी कभार फ्री बॉडी डायग्राम में ज्यादा आपके पास जैसे सेंटर, इसके अंदर सिर्फ एक ही फ्री बॉडी डायग्राम आया, जहाँ पे एक ही हमारे पास सिस्टम आया जिसके अंदर तीन फोर्सेस थी। कभी कभार दो तीन सिस्टम्स भी आ सकते हैं, तो आप पहले सॉल्व क्या करेंगे, लेमिज को लगाने के लिए आपके पास एक नोन फोर्स होनी चाहिए कम से कम। अगर एक भी फोर्स नोन नहीं है, तीनों अननोन फोर्स है, तो लैमीज नहीं लग सकता, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि लैमीज इक्वेशन लगाने के लिए एक नोन फोर्स होनी चाहिए, और एंगल्स तो हम ज्योमेट्री से ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर दो फ्री बॉडी डायग्राम बने हैं, तो आप पहले कौन सा सिस्टम लगाओगे, पहले उसके ऊपर लैमीज इक्वेशन लगाओगे जहां पे कम से कम एक अननोन फोर्स गिवन है, एक नोन फोर्स है हमारे पास, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है।
अ लाइट स्ट्रिंग ए बी सी डी हुज एक्सट्रीम एंड ए इज फिक्स, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी और ई पूरा, ठीक है, ए हमने फिक्स कर रखा है वॉल के साथ यहाँ पर, ठीक है, इज फिक्स, हैज वेट W1 एंड W2 अटैच टू इट्स एट बी एंड सी। बी पॉइंट पे हमने एक वेट W1 लगा रखा है और बी सी पॉइंट पे हमने एक वेट डाल रखा है W2, ठीक। इट पासिस अराउंड अ स्मॉल पेग एट बी, पेग मतलब एक तरह की पुली है, डी पॉइंट पे हमारे पास एक छोटी सी पुली है, पुली के अलोंग पास करके ये एक वेट है जो है 300 न्यूटन के वेट से लगा हुआ है, ठीक है, at the free end as shown in the figure, if in the equilibrium position BC is horizontal, ठीक है, तो हमें ये दे दिया है कि BC बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल दे दिया ना आपको, ये चीज गिवन हो गई आपको, ठीक, एंड मेक्स 150 डिग्री एंड 120 डिग्री विद CD और AB, तो ये हमें एंगल्स भी दे रखे हैं, ठीक है, 150 और 120। फाइंड द टेंशन इन द पोजीशन AB, AB में कितनी टेंशन आ रही है हमें पहले ये निकालनी है, TAB, डायरेक्शन तो बाद में देख लेंगे, डायरेक्शन तो ऑपोजिट ही रहती है ज्यादातर। TBC में कितनी आ रही है, TBC, ठीक है, जैसे मैंने ट्रस्ट में बताया था, अगर एक तरफ से आपके पास टेंसाइल लग रहा होता है दूसरी तरफ से भी टेंसाइल ही लगता है, ठीक है, तो दोनों सेम ही रहेंगी ये, ठीक है, और TCD में कितनी आ रही है, TCD स्ट्रिंग में, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ W1 और W2, W1 और W2 की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है कि वेट कितना होगा इनका, ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको लैमीज थ्योरम से सॉल्व करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम है। अब देखो इसके अंदर दो सिस्टम बनेंगे जो मैं पिछली बार बता रहा था, एक पॉइंट बी पे फोर्सेस 3 लग रही हैं, TAB देखो इस तरफ लग रही है, TBC इस तरफ लग रही है और वेट नीचे लग रहा है, और ऐसी पॉइंट सी। पहले पॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो फ्री बॉडी डायग्राम में एक फोर्स ये लग रही है, ये फोर्स हमारी TAB है, टेंशन इन AB, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, BC डायरेक्शन में लगेगी, दिस इज TBC, टेंशन इन BC, और एक वेट W नीचे की तरफ लग रहा है, ये 150 है, ये 90 है, तो ये हमारे पास अपने आप नून हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस 30, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। इसी तरह सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये 120 है, ये 90 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल थी, तो ये भी आपके पास 150 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्स 300 कहाँ से, क्योंकि देखो पुली है, फ्रीली है, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन को अकाउंट में नहीं लेना जब तक दिया ना गया हो। 300 न्यूटन का वेट अगर यहाँ से नीचे की तरफ लग रहा है तो 300 न्यूटन से ही खींचेगा यहाँ से भी, ठीक है, तो TCD की वैल्यू तो डायरेक्टली हमारे पास आई गई, TCD की वैल्यू कितनी होगी, यही 300 न्यूटन, ठीक है, तो 300 न्यूटन का फोर्स एक ऊपर की तरफ लग रही है और एक वेट W2 नीचे की तरफ लग रही है, ठीक। तो अब इसके अंदर देखो दो सिस्टम आ गए हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम के, एक बी है और एक ए है, तो इनमें से पहले हम कौन सा वाला लें, एक बी को लेकर सॉल्व करें या ए को लेकर सॉल्व करें, सी को, ठीक है, तो इसके अंदर याद रखना अगर आप बी को लोगे तो बी के अंदर TBC भी नहीं पता हमें, ठीक है, TAB भी नहीं पता हमें, और W1 भी अननोन है, 3 अननोन फोर्सेज हैं, एंगल पता होने से भी कुछ नहीं कर पाओगे, बी को पहले नहीं ले सकते तुम। सी में अंदर में देखो एक फोर्स पता है 300 न्यूटन लग रही है और दो फोर्स अननोन है, तो पहले हम सी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे और ये अननोन फोर्सेज को निकालेंगे, ठीक। पहले हम सी पॉइंट लेते हैं, सी पॉइंट में दिस इज 300 न्यूटन, दिस इज 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 150, विल बी 60, यस 150 डिग्री हो जाएगा आपके पास, ठीक। अब आपका लैमीज थ्योरम क्या कहता है, 300 अपॉन 90 विल बी इक्वल टू W2 अपॉन 120 विल बी इक्वल टू TBC अपॉन 150, TBC अपॉन 150 इज इक्वल टू W2 अपॉन 120, W2 के ऑपोजिट 120 डिग्री एंगल है, और 300 अपॉन साइन 90, 300 अपॉन साइन 90। एक बार इन दोनों को आपस में इक्वेट करो, W2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इन दोनों को आपस में इक्वेट करो, TBC की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है। कैलकुलेटर आपके हाथ में, आराम से साइन 90, साइन 120, साइन 150 इसी में रहने दो, ठीक है, चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। TBC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 150 न्यूटन, ठीक है, और W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 259.8 न्यूटन। सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व किया इसके अंदर, ठीक है। अब TBC जो यहाँ से BC एंड पे लग रही थी वही B एंड पे लगेगी, देखो जो B एंड था, BC तो सेम है ना स्ट्रिंग, जितना यहाँ से खिंचाव हो रहा था सी पॉइंट पे उतना ही B एंड से होगा, ठीक है, दोनों तरफ सेम रहता है। तो अब यहाँ पे हमें B के अंदर TBC की वैल्यू पता है, TBC की वैल्यू कितनी है, 150, तो दिस इज इक्वल टू 150 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे लैमीज लग सकता है कि हमारे पास एक अननोन, एक नोन फोर्स है और दो अननोन है,
ठीक है। अब लैमीज डायरेक्ट लगाओ, 150 अपॉन ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, तो अप्लाइंग लैमीज थ्योरम ऑन इक्वेशन एट बी, तो टी ए बी अपॉन साइन 90, टी ए बी अपॉन उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा 90 डिग्री साइन 90, ठीक है। टी ए बी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू W1 के ऑपोजिट कौन सा एंगल है 150 डिग्री, W1 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू टी बी सी, ये जो फोर्स थी आपके टी बी सी अपॉन साइन 120, ठीक है। टी बी सी पता है, एक बार इन दोनों को आपस में इक्वेट करो, W1 की वैल्यू आ जाएगी, एक बार इस टी बी सी को इसके साथ इक्वेट करो तो टी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। टी ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 173.2 न्यूटन, या साइन के एंगल्स कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। और W1 की वैल्यू कितनी आएगी 150 ऑफ साइन 30 अपॉन साइन 60, जो की वैल्यू आ जाएगी 86.6 न्यूटन। ठीक, सारी अननोन फोर्सेस हमारे पास आ गई। ठीक, तो ये थे लैमीज थ्योरम। ठीक है, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, सिंपल हमने 2 क्वेश्चंस किए। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं बॉल्स वाले, ग्लास के अंदर बॉल्स पड़ी हैं, वो क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए आप इन्हीं 2 क्वेश्चंस को समझो थोड़ा सा, बहुत सिंपल है। लैमीज थ्योरम में आपको एक नोन फोर्स पता होनी चाहिए, एक फोर्स नोन होनी चाहिए और एंगल्स, 3 एंगल्स पता होने चाहिए, तीनों के एंगल ज्योमेट्री से ढूंढने पड़ेंगे, बाकी अननोन फोर्सेस आप अपने आप निकाल सकते हो। ठीक, तो ये था लैमीज थ्योरम इक्वेशन, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन अपने आप बना के प्रैक्टिस करो आपस में बैठ के। ठीक, नेक्स्ट हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ गुड डे।